Assalamu alaikum dear student, welcome back to our channel. Today our discussion about related to the chapter number 5 atomic structures chemistry part 1. The topic of our discussion is wave nature of matter, or we can say that dual nature of matter. हमने आज बात करनी है डुअल नेचर की. डुअल का मतलब होता है दोहरी, डबल. जो मेटल है उसकी दोहरी नेचर होती है, दोहरी शख्सियत होती है. उसकी वजह क्या है? आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब हमने की थी, प्लैंक्स टेल अस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट. डुअल्स मीन्स एज वेल एज पार्टिकल एंड एज वेल एज वेव. ऐसी चीज़ें जो वेव और पार्टिकल्स दोनों के तौर पे एक्ट करी, उन्हें बेटा क्या बोलते हैं? डुअल नेचर, दोहरी शोहरियत है, उनको डबल करैक्टर शो करती हैं. और इस आइडिया को एक्सटेंड किया एक साइंटिस्ट लॉयस डी ब्रॉगली ने. तो उसने इस आइडिया को बेटा अप्लाई किया किसके ऊपर? उसने वेव पार्टिकल्स नेचर अकॉर्डिंग टू इट, लॉयस डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, जितने भी पार्टिकल्स मोशन में हैं, जितने भी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, उनकी डुअल करैक्टर होते हैं. वो दोनों तरह की मोशन शो कर नेचर शो करते हैं, वेव की भी और पार्टिकल्स की भी नेचर शो करते हैं. ठीक है, उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया. इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, if we have electron, proton, neutron, they behave as well as particles as well as wave, according to Lewis de Broglie. उसने इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया. वो रिलेशन बेटा क्या था? ये lambda is equal to h over mv. This relation is known as de Broglie equation. इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे? de Broglie इक्वेशन बोला जाता था. इस इक्वेशन में जो लैम्डा वो वेवलेंथ है, जो m मैस है ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, स्मॉल, लार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आपने इस इक्वेशन को जिस पे अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, उसमें ये कोई भी चीज़ हो सकती है. v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, h प्लैंक कांस्टेंट. इसको उसने ड्राइव किया कैसे? इसको बेटा उसने दो इक्वेशन यूज करते हुए ड्राइव किया. एज वी रिसेंटली स्टडी अबाउट द प्लैंक्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E is equal to h mu. Equation number 1, that is according to Einstein mass energy, as you study in physics, E is equal to mc square, very famous equation of physics, Einstein equation. Equation number 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो h mu is equal to mc square, because their left hand side are equal, so we also compare right hand side, that is also equal. इसमें बट मैंने इस रिलेशन को ड्राइव करना है, तो मैं क्या करूं? इसमें देखें, एज वी नो डैट फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था बराबर होती है c ओवर लैम्डा. इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन v की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दें. पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, मैंने जिस चीज़ की जगह पुट किया तो देखें इसमें c ये वाला इस c के साथ कट हो गया, पीछे आपके पास बचा के h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 5. बेटा इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं लैम्डा इधर डिवाइड हो रहा था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर लैम्डा को मैं इधर ले आऊँ तो ये इधर मल्टीप्लाई और mc से क्या हो जाएगा? डिवाइड. दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन. ये हमारे पास डेरिवेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन. इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द लैम्डा is inversely proportional to the mv. बेटा here c velocity, ठीक है, इसको मैं v भी लिख सकता हूँ c की जगह. ठीक है, जब पार्टिकल्स की बात होगी, ये तो रेडिएशन के लिए c है, फोटॉन है, लाइट है. अगर पार्टिकल्स की बात होगी तो उसके लिए v. एप्लीकेशन क्या है डी ब्रॉगली की? हम इसे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पे. जब बेटा मैं इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करूंगा, लेट्स सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर हैविंग एनर्जी वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.188 10 की रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एज वी नोन प्लैंक्स एस की वैल्यू बेटा होती है 6.625 10 की रेज़ पावर -34 जूल सेकंड.
मैस है जो इलेक्ट्रॉन का वो हमने मिल्टन ऑर्डर ऑफ दैट मेथड के लास्ट में किया था, वो होता है 9.108 इस 10 की रेज पावर -31 किलोग्राम। बेटा एच एम और वी की वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में, डी ब्रॉगली में एच की वैल्यू, एम की वैल्यू और सी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूँ मेरे पास आएगा 0.33 इसको 10 की रेज पावर -9 मीटर। एज वी नो 10 raised power minus meter is equal to nanometer, so lambda is equal to 0.33 nanometer. This means that this is the wavelength of electron and is comparable to X-rays and can be measured. That is why we can say that electron is behave as a particles की तो प्रॉपर्टीज हमने उसकी प्रॉपर्टीज में देखी थी ना। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आता है बेटा मोस्टली हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल्स नेचर, उनकी पार्टिकल्स नेचर्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ये किया था, आज हमने कौन सा कर लिया, वेव नेचर वाला। देन अगर मैं इसे बेटा प्रोटॉन पे अप्लाई करूँ और पार्टिकल्स पे प्रोटॉन पे अप्लाई करूँगा तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर होगी 1836 टाइम एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। रीज़न क्या, बिकॉज ये बेटा इतने गुना उससे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हैवियर होता है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसी तरह अल्फा पार्टिकल्स 4 टाइम उसकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी इलेक्ट्रॉन से। अगर इसे अप्लाई किया जाए स्मॉल स्टोन्स पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप लोग बेटा बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, छोटे पार्टिकल्स। तो ये आप ये भी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जब उन्हें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई किया जाता है, अब हमने करना है मैक्रो पे, बड़े लार्ज पार्टिकल्स पे। कंसीडर करें स्मॉल स्टोन है जिसका मैस कितना है किलोग्राम में, 10⁻³ मतलब 0.001 किलोग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, प्लेक्स की वैल्यू पुट करें, मैस उस स्टोन का पुट करें और वेलोसिटी पुट करें, तो आपके पास वेवलेंथ आएगी 6.626 इसको 10⁻³ मीटर्स। तो ये जो वेवलेंथ है ये मेजर नहीं की जा सकती, और सेकेंडली एक्सरेज के रीजन में फॉल भी नहीं करती। इस वजह से बेटा जो डी ब्रॉगली है वो जस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू macroscopic particles. It means that heavy materials particles have wave associated with them. बेटा उनके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, बट उन्हें कैप्चर नहीं किया जा सकता, उनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम बोल देते हैं जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर जो है वो शो नहीं करते। दैट इज ओवरऑल द टॉपिक अबाउट द डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, दोहरी शहरियत इलेक्ट्रॉन की। वो पार्टिकल्स के तौर पे भी एक्ट करता है, अगर वेव के तौर पे भी एक्ट करता है। इफ़ यू हैव स्टूडेंट एनी कंफ्यूजन you are free to ask. Okay dear student, Allah Hafiz.